मारन के भैया रुतबा है। स्वामी घर में खाने को दाना नहीं है और ये 25,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 20 दिन में कहाँ से लाओगे? अगर समय से इन लोगों का कर्जा नहीं दिया गया तो स्वामी अपने बाबूजी को बांध करके हवेली को ले जाएंगे। अपना घर अपना खेत सभी लोग अपने नाम करवा लेंगे। हम लोग रोड पे आ जाएंगे स्वामी। एक ही था, रोया नहीं करते, रोया नहीं करती। धीरे धीरे ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। स्वामी अगर तुम जानना चाहती हो कि 20 दिन में हम पैसा कैसे चुकाएंगे तो हम बताएंगे बाबू। बाबू तो फिक्र दिल में न करिए कि मेरे प्यारे पिता। फिक्र दिल में न करिए मेरे प्यारे पिता। शाम की ट्रेन से भैया आज मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम हम लोगों को छोड़कर परदेश जा रहे हो। भैया आज से 4 दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधकर खुशियों के गीत गाएंगी। अगर तुम उस दिन नहीं होगे तो ये तुम्हारी अभागन बहन तुम्हारी याद करके बहुत रोएगी। भैया भैया 4 दिन बाद राखी का त्योहार है। भैया नहीं 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 रोते तुलसी, नहीं रोते। 4 दिन बाद राखी का त्योहार है। छोड़ भैया हमें तुम कहाँ जा रहे। छोड़ भैया हमें तुम कहाँ किसकी बातों का लाई तो राखी तो जानना चाहती कि हम तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे। बताऊंगा मेरी बहन। भैया तो मेरी मजबूरी है मेरी प्यारी बहन। मेरी मजबूरी है मेरी प्यारी बहन।
इसलिए जा रहा हूँ मैं परदेस परदेश को नहीं जा रही, हमारी मजदूरी मुझे ले जा रही है। तुलसी, तुझे तो मालूम होना चाहिए कि हमारे पिताजी ठाकुर जमींदार भैरव सिंह से 25,000 रुपए खर्चे के रूप में लाए थे। आज उनका बेटा बादल सिंह हमारे घर आया था। हाँ तुलसी, मुझे बहुत मारा और बापू को बहुत मारा। कहने लगा सारा पैसा मुझे आज ही चाहिए। बहुत मैंने उससे विनती किया तो उसने मुझे 20 दिन की मोहलत दे दिया है। 20 दिन के अंदर अगर उसका पैसा नहीं चुकाते तो 20 दिन बाद आएगा और बापू को रस्से में बांध करके हवेली में ले जाएगा। तुलसी, ये बूढ़े बापू हमारे क्या काम कर पाएंगे? राखी का त्योहार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन राखी की रस्म आज ही तू कर दे और अपने भैया को परदेश जाने दे। अगर मौके पे पैसा नहीं मिला तो अपना खेत, अपना घर सब उन लोग अपने नामे करवा लेंगे। ये ले राखी बांध दे। सच कह रही हो भाभी? भैया, हाँ मेरी बहन, आज भगवान ने अगर हम लोगों को इस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, कर्जे के बारे हमारे बापू को लोग मारते हैं, तो आज ये बदनसीब बहन तुम्हें परदेश जाने से नहीं रोकेगी। पर भैया, आज तुमसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ, तुम्हारे सिवा इस परिवार का कोई सहारा नहीं है। हम लोगों को भूल मत जाना भैया। अपनी इस बदनसीब बहन को भुला मत देना। और आज ये धागे की राखी बांधकर तुम्हारी कलाई मजबूत कर दूंगी। हर कदम, हर मोड़ पर ये राखी तुम्हारी रक्षा करेगी भैया। अगर ये बात है तो मेरी बहन बांध दे मेरी कलाई में राखी। सो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे राखी के बंधन, देखो ये नाता हो, देखो ये नाता पुराना हो पुराना। भैया मेरे, भैया
अपने दिल को धीरज धरा। मैं परदेश जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द लौट करके आ जाऊंगा। स्वामी, हाँ गीता, परदेश जाने से पहले मैं भी आपकी आरती उतार लूं। परदेश जा रही हो, कोई रास्ते में आप पे संकट ना आए, इसीलिए आपकी आरती उतारूं और जिस मकसद से जा रहे हैं वो मकसद पूरा करके लौटे। स्वामी, अगर आप आरती मेरी उतारना चाहती तो उतार सकती है। जल्दी करिए गीता, क्योंकि 5 बजे की ट्रेन है। 5 बजे काश में शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा तो स्वामी, हमें भूल मत जाना, आपकी याद हमें बहुत आएगी। स्वामी, रोया नहीं करते। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, आई तुम ही मेरी पूजा, कि तुम देवता हो, कि तुम देवता हो। तुलसी, आज तेरे भैया ने जिस वक्त परदेश के लिए अपने कदम को बढ़ाया, सामने छींक हो गई। या भगवान, ऐसा लगता है कुछ अनहोनी होने वाली हो। सच कह रहे हो भाभी। स्वामी, हाँ भैया, परदेश बन जाओ। हेलो, ये आगे हमारे भैया अशोक आप लोगों के शीन पे खुश होकर के भैया हमारे 70 रुपये कलम बंद इनाम दिए हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। और चढ़ौला घाट के भाई हमारे यादव जी, जहाँ कहीं भी हो पब्लिक में बैठे उनके कानों तक आवाज जाती हो तो भंडारे घाट पहुंच जाए, उनका कोई दोस्त याद कर रहा है। धन्यवाद। स्वामी, मैं इन जमींदारों का मार खा लूंगी, भूखी सो जाऊंगी, लेकिन स्वामी आपको परदेश नहीं जाने देंगे। नहीं गीता, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। स्वामी, बहुत बड़ा असगुन हुआ। स्वामी, मैं जानती हूँ कि जब कोई छींक होती है तब कोई असगुन होने वाला होता है। बहुत बड़ा असगुन हुआ मेरे प्रीतम प्राणी आधार, और मत जाओ परदेश को विनती पारो। जाने से रोको नहीं जाने दूंगी आपको। जाने से रोको नहीं, खाली बहस ठानो नहीं स्वामी। जाऊंगा जाऊंगा, मानू नहीं मानू। ठीक सामने की बुरी
कभी न खाली जाए और या कलंक से भेंट हो या जान काली जाए। होगा सुबह तो देख लूं, नहीं स्वामी, होगा सुबह तो देख लूं, रक्षक मेरा भगवान है। नहीं जाने। जिसने मुझे पैदा किया वही बचाएगा। मैं आपको परदेश नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। नहीं गीता, नहीं। अगर तुम मुझे परदेश जाने से रोकेगी तो अपनी जिद ठानेगी तो सुबह का उगता हुआ सूरज तो मेरा मरा हुआ मौत। स्वामी, इतनी बड़ी कसम रखा दिया, नहीं रोकूंगी आपको, नहीं रोकूंगी। स्वामी जाओ, आपका भगवान का सहारा है। आप अगर परदेश जाने की जिद कर रहे तो नहीं रोकूंगी, लेकिन स्वामी जल्दी आ जाना। हाँ गीता, तुम्हारी याद बहुत आएगी हमें। गीता रोया नहीं करती, दिल तो हमारा खुद नहीं कहता कि हम अपनी पत्नी को, अपने बूढ़े बापू को और अपनी अंधी बहन को छोड़ करके परदेश आए, लेकिन इंसान नहीं चाहता है कि उसकी मजबूरी उसे परिवार से दूर कर देते। जाओ स्वामी, आज मैं अपने परिवार को देर हो छोड़कर जाएगी। परदेश को जा रहे हैं। गीता, हमारे बूढ़े बापू का ख्याल रखना। हाँ स्वामी, और हमारी अंधी बहन का ख्याल रखना। ख्याल रखोगी स्वामी। समय से इसको खाना पानी देना। क्यों नहीं स्वामी, मैं क्योंकि अब इस संसार में तुम्हारे सिवा हमारे बापू, हमारे बहन का कोई सहारा नहीं है। ठीक है स्वामी, मैं ख्याल अच्छा, मैं रखूंगी। चाहता हूँ जाने दो, जा स्वामी, वरना देर हो जाएगी। हो के तैयार और जा रहे दोस्त मन अपने भाईजान से कुछ बता। बात क्या है समझ मेरे आती नहीं, माजरा कुछ समझ में आ। भाईजान, आज अचानक मैं देख रहा हूं कहीं जाने की तैयारी किया है। हाँ भाईजान, आज से पहले जब कोई काम करते थे, कोई कदम उठाते थे, दौड़कर हमारे पास आते थे कि भाईजान ये काम करना है, कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। और आज मुझे बिना बताए हुए अब कहीं जाने की तैयारी किया है। हाँ भाईजान, मुझे माफ कर देना जो आज आपसे बगैर बताए हम अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। भाईजान, हमारे पास मजबूरी है, हमें मजबूरी लेकर के बहुत दूर जा रही। भाईजान, यहाँ की जो जमींदार है ठाकुर भैरव सिंह जी हाँ, उनके पास से हमारे पिताजी 25,000 रुपए लाए थे। आज उनका बेटा बादल सिंह हमारे घर आया था, हमारे बापू को बहुत मारा, हमें बहुत मारा, कहने लगा कि हमारा पैसा चुका दो। हमारे पास पैसा नहीं था तो बस उससे बहुत विनती किया तो उसने हमें 20 दिन की मोहलत दे दिया है। काश 20 दिन के अंदर उसका पैसा हम नहीं चुका देते तो 20 दिन बाद हमारे झोपड़ी को फिर आएगा और हमारे बूढ़े बापू को बांध करके हवेली को ले जाएगा। इसलिए भाईजान, आज अपना घर परिवार छोड़कर और आपको छोड़ करके हम परदेश काम करने के लिए जा रहे। भाईजान, बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि 20 दिन में 25,000 रुपए। अरे 25,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, और 20 दिन के अंदर 25,000 रुपए अब कहां से चुकाएंगे? अगर ये बात है तो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों मिलकर के कोई काम करेंगे
और ढेर सारा पैसा कमा कर ला करके उनके मुंह पे मार देंगे और कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। नहीं भाईजान, अगर आप भी हमारे साथ जाओगे तो यहाँ की देख रेख कौन करेगा? आज जाने से पहले अगर आप आ ही गए हो तो आज एक जिम्मेदारी का बोझ आपके सर पर डालकर जा रहा हूँ भाईजान। जिम्मेदारी का बोझ? हाँ भाईजान। पहले मत पूछो भाईजान, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? भाईजान, ये हमारे बूढ़े बापू हैं, बीमार रहते हैं और ये हमारी अंधी बैल और ये हमारी गीता, हमारे जाने के बाद इन तीनों लोगों का ख्याल आप रखेंगे भाईजान। ठीक है भाई साहब, अगर ये बात है तो आज मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार की देखरेख, तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करूंगा। अगर तुम्हारे परिवार की रक्षा करते हुए हमारी जान भी चली गई तो मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। ये एक सच्चे मुसलमान का वादा। लेकिन भाई साहब, जाने से पहले एक दिन, अगर एक दिन आपको नहीं देखता था तो हमें ऐसा लगता था कि हम अपने मुसलमान भाई को